हेलो फ्रेंड्स, मैं भी कहा दो आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग पर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि टैली के अंदर हम फ्री मिलने वाले आइटम की एंट्रीज को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि टैली के अंदर कैसे एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कंपनी को क्रिएट करने वाले हैं। हम यहाँ पे कंपनी का नाम कुछ भी रख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे रैंडम विकास नाम रखा है। कंपनी हमारे यहाँ पे उसका एड्रेस डाल देना है कि कहाँ की यहाँ पे हमारे पास कंपनी है। बाकी डिटेल्स को हमें यहाँ पे फिल आउट कर लेना है। यहाँ से एंटर करते हुए हम यहाँ पे इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद में हमारे पास यहाँ पे एक विंडो निकल के आती है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली की। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ पे नीचे आओगे तो यूज सेपरेटेड एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस। तो आपको सिंपली इसको यस करना है और एंटर कर देना है। बाकी सभी ऑप्शंस को नो रखना है आपको। अपनी कंडीशन के हिसाब से आप इनको यस कर सकते हैं और सिंपली हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में अब हम यहाँ पे कुछ आइटम्स को क्रिएट करेंगे एंड कुछ लेजर्स को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेजर को क्रिएट करने वाले हैं कि हमने राम को जो है सामान बेचा है। अब राम को सामान बेचा है तो राम हमारा यहाँ पे हो गया डेप्टर्स। ठीक है, हमने राम का लेजर क्रिएट कर लिया है। उसके बाद में हम सेल कर रहे हैं तो हमें सेल अकाउंट के नाम से भी एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि सेल अकाउंट के अंडर आने वाला है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें स्टॉक आइटम को ही सेल करना है। तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास जो स्टॉक आइटम है वो शर्ट है। हम शर्ट को सेल कर रहे हैं। हम सिंपली इसकी यूनिट ले लेंगे पीसेज के अंदर। हमारी जो शर्ट भी हम सेल करते हैं वो पीसेज के अंदर करते हैं, और हम सिंपली कर देंगे इसको सेव। एंड यहाँ पे भी हम डाल देंगे, हमारे पास 1000 क्वांटिटी है 500 के रेट के हिसाब से, और हम कर देंगे सिंपली इसको सेव। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाउचर्स के अंदर जाएंगे। वाउचर के अंदर जाने के बाद में हमें सेल वाउचर के ऊपर जाना है, क्योंकि हम आइटम को सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पार्टी का नेम है राम। सेव करते हैं। सेव करते हैं, यहाँ पे सेल आ जाएगा। यहाँ पे हम नेम ऑफ आइटम डालेंगे शर्ट। अब यहाँ पे देखिए आप, पहले हमारे पास क्वांटिटी का ऑप्शन सिर्फ एक ही आता था, लेकिन जब हम उस ऑप्शन को यस करते हैं तो हमारे पास क्वांटिटी जो है टू पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट होता है हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी, एक होता है बिल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब होता है कि हम यहाँ पे कितनी क्वांटिटी दे रहे हैं सामने वाले कैंडिडेट्स को या फिर हमारे कस्टमर को। तो हमने कस्टमर को दी है 110 शर्ट दी है, लेकिन हमने बिल कितने का बनाया है, 100 पीसीज का। मतलब कि हमने सेल कितनी की है, यहाँ पे 100 पीसीज को ही सेल किया है, लेकिन उसके ऊपर हमने 10 जो शर्ट है वो फ्री दी है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली एंट्री कर देनी है। अब आपको पता लग जाएगा यहाँ पे जो बिल आपका बन के आया है ना, वो आपका 100 पीसीज का है, ना कि 110 का। 110 हमारे पास एक्चुअल के अंदर जहाँ पे क्वांटिटी है आउट हुई है, लेकिन बिल के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास 100 क्वांटिटी गई है। तो बाकी जो हमारे पास यहाँ पे 10 का डिफरेंट आ रहा है, वो डिफरेंट नहीं है, वो हमने फ्री दी है। तो हम फ्री की एंट्रीज ऐसे कर सकते हैं। हम यहाँ पे करते हैं सिंपली सेव। अगर हमें इस एंट्री को प्रिंट करना है, दोबारा देखना है, तो हम डे बुक के अंदर जाके सिंपली क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। ये आ गया हमारा सिंपली यहाँ पे बिल। लेकिन अब बिल के अंदर आपको जो फ्री यूनिट्स हैं वो आपको शो नहीं होती है, सॉरी जो एक्चुअल है वो नहीं शो होती है, सिर्फ आपको बिल वाली क्वांटिटी ही शो होती है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये तो हमारे पास सेम आइटम की एंट्रीज हो गई। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट आइटम को फ्री देता हूँ, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक कंप्यूटर को सेल करता हूँ एंड कंप्यूटर के ऊपर मैं एक माउस को और एक कीबोर्ड को फ्री देता हूँ। ठीक है, कि भाई मैं एक कंप्यूटर को सेल कर रहा हूँ, अगर मैं कोई भी कस्टमर मेरे पास से कंप्यूटर परचेज करता है तो मैं उसको एक माउस एंड एक कीबोर्ड जो है फ्री देने वाला हूँ, डिफरेंट आइटम्स यहाँ पे। तो डिफरेंट आइटम्स की एंट्री को हम यहाँ पे कैसे करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आइटम क्रिएट करेंगे कंप्यूटर। यूनिट इनकी पीसीज रहेगी। मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ले ली है 10, 100 ले ली 25 के अकॉर्डिंग। उसके बाद भी मैंने लिया माउस। उसके बाद में मैंने लिया कीबोर्ड। कीबोर्ड की क्वांटिटी मेरे पास यहाँ पे 100 है।
560 रुपए की मैंने ले लिए। अब हमने यहाँ पे माउस वाले आइटम के अंदर जो क्वांटिटी थी वो नहीं डाली थी, तो हम एक बार वो फिल आउट यहाँ पे कर देते हैं अल्टर पे जाके। मैंने बोला 250 रुपए की एक माउस है, ये हमने कर दिया यहाँ पे सिंपली इसको सेव। अब हम कहाँ जाते हैं, सिंपल वाउचर पे जाते हैं। सेल वाउचर है, मैंने बोला अब हम राम को क्या सेल कर रहे हैं, यहाँ पे कंप्यूटर सेल कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे सिंपल कंप्यूटर। मैंने बोला मैंने राम को 5 कंप्यूटर बेचे, 5 कंप्यूटर एक्चुअल में भी जा रहे हैं और बिल के अकॉर्डिंग भी 5 पीसीज जा रहे हैं, 5 पीसी जा रहे हैं। एंटर करता हूँ। 25,000 के अकॉर्डिंग मैंने कंप्यूटर बेचे, 1,25,000 के हमारे पास क्या हो गए, कंप्यूटर हो गए। लेकिन अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैंने माउस क्या दिया है, यहाँ पे फ्री दिया। कितनी क्वांटिटी, 1 क्वांटिटी। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो बिल के अंदर भी 1 आ गया। देखो जो मैं माउस दे रहा हूँ वो एक्चुअल क्वांटिटी के अंदर तो आएगा, लेकिन बिल वाली क्वांटिटी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैं उसको दे रहा हूँ यहाँ पे फ्री। अब फ्री वाला जो हमारे पास अमाउंट होता है या फिर जो प्रोडक्ट होता है उसको हम बिल के अंदर शो नहीं करवाते हैं। तो हमें बिल के अंदर क्या रखना है, 0 पीसीज रखने हैं। एंटर करेंगे, फिर वापस एंटर करेंगे, और यहाँ पे हम कीबोर्ड भी फ्री दे रहे हैं। एंटर करेंगे, एक्चुअल के अंदर हम 1 जा रहा है, लेकिन बिल के अंदर हमारे पास 0 पीसीज जा रहे हैं। एंटर करेंगे और सिंपल हम कर देंगे इसको सेव, न्यू रेफरेंस में डाल के। दूसरी चीजें, अब हमने जो फ्री आइटम दिए हैं वो हमें बिल के अंदर शो नहीं होते हैं। ठीक है, अब एक बार चलिए डे बुक पे देखते हैं शो होते हैं कि नहीं होते। मैंने डे बुक को ओपन किया, देन मैं यहाँ पे अपनी एंट्री को ओपन कर लेता हूँ। अब मैं एंट्री को ओपन करता हूँ तो मैंने देखा कि हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर तो आ रहा है, लेकिन जो माउस और कीबोर्ड जो मैंने फ्री दिए थे उनका यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। उनका रिकॉर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि हम बिल के अंदर उन चीज़ों को नहीं दिखाते हैं, वो सिर्फ हमें एक बार रेंडमली एंटर करना होता है क्वांटिटीज को कम करने के लिए। ठीक है, अगर मैं अभी इसका प्रिंट भी करूंगा तो भी मुझे यहाँ पे शो आउट यहाँ पे नहीं होगा, मुझे सिर्फ कंप्यूटर ही यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे सेम प्रोडक्ट को अगर फ्री दे रहे हैं तो उसकी भी एंट्री कर सकते हैं, एंड अगर हम यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट को यहाँ पे फ्री दे रहे हैं तो हम उनकी भी एंट्री टैली के अंदर बड़ी ही इजीली वे से कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास यहाँ पे आज का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।